बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें। आज आपके साथ जो पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूं वो बहुत ही टेस्टी बनता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। और जब वक्त कम हो और मुकाबला सख्त हो तो ऐसे में ये वाला पुलाव ज़रूर बनाइएगा। इसके लिए सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर, इसके अंदर ऐड किया है 1 किलो मुर्गी। आप मटन भी ले सकते हैं या बीफ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चिकन पुलाव बना रही हूँ। और ये है मेरे पास एक छोटी साइज़ की प्याज, इसको रफली काट लिया है। चंद जवे हैं लहसुन के, ये भी इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और इसके साथ ही 1 बड़ा चम्मच है साबुत सूखा धनिया, ये भी इसके अंदर ऐड कर देना है क्योंकि हमने बनानी है यखनी और यखनी होनी चाहिए बहुत ही मज़े की। और 1 बड़ा चम्मच है नमक का, नमक इसके अंदर ऐड कर देंगे तो गोश्त के अंदर इसका टेस्ट आ जाएगा। और ये जो जग है ये 2 भर के मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ताकि यखनी भी बन जाए और गोश्त भी अच्छे से गल जाए। ये देखें, ये मेरे ख्याल मैंने 3 जग डाल दिए हैं और ये जग है तकरीबन किलो का। अब इसको लगा देते हैं प्रेशर, और प्रेशर मैं लगाऊंगी तकरीबन 10 से 12 मिनट। अब माशाल्लाह 10 से 12 मिनट गुजर गए, यखनी बड़ी अच्छे से तैयार हो गई है, गोश्त गल गया है। ये देखें, अब मैं रख देती हूँ इसको दूसरी साइड पे। और अब इस साइड पे मैंने रख दी है एक कढ़ाई, उसके अंदर ऑयल डाल दिया है। और ऑयल चूँकि गर्म हो गया है तो ये प्याज सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे। ये छोटे साइज़ की 3 प्याज़ें थी जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया। अब प्याज को इसका कलर चेंज होने तक गोल्डन करना है, कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। और ये देखें, उसका कलर जैसे चेंज हुआ, ये जो अदरक लहसुन की पेस्ट है ये इसके अंदर ऐड कर देनी है। और साथ ही ये जो मैंने लंबाई के अदरक काटा हुआ है ये भी डाल देना है, और साथ में हरी मिर्चें। और सूखे मसालों में यानी कि साबुत मसालों में मेरे पास है सौंफ है, तेज़पत्ते हैं, काली मिर्च है, ज़ीरा है, और इसके साथ ही थोड़ी सी जायफल, और उसके साथ ही दालचीनी के टुकड़े हैं। और इन सब मसालों को मैंने पीस लेना है। छोटी इलायची भी थी और बड़ी इलायची भी थी। और ये देखिए प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है, बड़ा ही ज़बरदस्त सा। और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है। और पानी ऐड करने के साथ ही जैसे ही प्याज नरम होगा तो इसके अंदर ये जो बाकी यानी ये टमाटर थे ये भी ऐड कर लेने हैं। और टमाटर थे मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के, ठीक है। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो हमारे पास स्पाइसेस थे जो कि मैंने पीस लिए हैं वो सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव तैयार होता है। और झटपट जब बनाना हो तो फिर तो ये क्या ही बात है। और आपको पता है कि बिरयानी की तो एक अपनी जगह होती ही है, लेकिन पुलाव के फायदे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अभी देखिए साथ साथ मैं मसाला फ्राई करती जा रही हूँ। और जैसे ही मसाला फ्राई हुआ है इसके अंदर मैं ये सारा जो चिकन है यखनी वाला ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखें, इसका सारा चिकन ऐड करके थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और इसके बाद जो मेरे पास ये यखनी तैयार हुई है वो चावलों के हिसाब से ये सारी इसके अंदर चिकन के अंदर ऐड कर देनी है। ये देखिए सारी इसके अंदर ऐड कर दी है। और अब इसके साथ ही मैंने 1 kg चावल लेकर उनको 1 घंटे से भिगो कर रखा हुआ था। ये देखिए पानी मैंने इनका निथार लिया है और दूसरी तरफ चिकन का पानी भी बॉईल हो गया है। और ये सारे चावल मैंने इसके अंदर यखनी के अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इनको अच्छे से हिला लेना। और यही वक्त है कि जब चेक करते हैं कि इसके अंदर नमक मुनासिब है कि नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ यखनी के अंदर ऐड किया था, मसाले के अंदर नहीं। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक और ऐड किया है, आप भी चेक कर लीजिए। अब हम इसको कवर करके रख देते हैं थोड़ी देर पकने के लिए। अब इसको एक दफ़ा से फिर चेक करते हैं। और ये देखिए पानी में बबल आने शुरू हो गए हैं। एक दफ़ा चम्मच फिर हिलाएंगे ताकि सारे मसाले वगैरह अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और इसको हिलाने के बाद इसको एक दफ़ा से फिर कवर कर देना है ताकि ये चावल अच्छे से बने। ये देखिए मैंने इसको कवर कर दिया है। और थोड़ी देर के बाद मैं इसको फिर चेक करती हूँ और माशाल्लाह देखें अब ये वो वक्त है कि अब इसको हम दम पे लगा दें, क्योंकि पानी तकरीबन ड्राई ही हुआ चाहता है। और आपको पता ही है कि मैं बिल्कुल पानी ड्राई करके दम नहीं लगाती, जब थोड़ा थोड़ा रहता है। अब ये देखिए मैं कपड़े का दम लगाऊंगी, इससे चावल बहुत ही खिले खिले और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब इसको मैंने 10 मिनट के लिए दम लगाया था। माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त से हमारा जो यखनी पुलाव है वो तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्विक। और अगर घर में कोई मेहमान आने हों तो फिर इससे बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए कितने जूसी और कितने मज़े के चावल तैयार हुए हैं। तो मुझे दुआ में याद रखिए, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।